हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था ये फ्लो चार्ट हमारा है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट का पूरा फ्लो चार्ट हमारा डिस्कस हो गया था। अब जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हमारा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस मीन्स कि हमारा जैसे कि हम पेरेंट्रल रूट की बात करें तो पेरेंट्रल रूट में क्या होता है, पेरेंट्रल्स हमारा एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशंस ड्रग को गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स मतलब कि जीआई ट्रैक को बाईपास करके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इस रूट में ड्रग यूजुअली इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती है और पेरेंट्रल रूट का यूज़ तब किया जाता है जब रैपिड एक्शन चाहिए और पेशेंट ड्रग को ओरली ना ले सके। ये क्या करते हैं, ड्रग जीआई ट्रैक में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस रूट से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी और जनरली राइट होती है और ओरल रूट को कंपैरिजन्स में एक्शन रिलेटिवली फास्ट हो जाते हैं। जैसे कि इंट्रावेनस रूट जिसको हम बात करेंगे आईवी, तो हमारा इंट्रावेनस रूट में ड्रग को डायरेक्टली वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस रूट में ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, इसलिए उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी रैपिड होता है। आईवी रूट इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत यूज़फुल होती है, जैसे सीवियर इन्फेक्शंस या डिहाइड्रेशन स्टॉक्स जब इमीडिएटली ड्रग इफेक्ट रिक्वायर्ड हो। तो आईवी रूट का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है कि ड्रग की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली सिस्टम्स या सर्कुलेशन में एंटर करती है। डोज को एक्यूरेट कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर ड्रग की डोज ज़्यादा हो जाए तो उस इफ़ेक्ट को रिसीव करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसिस और टिश्यू डैमेज का रिस्क भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें आईवी फ्लूइड, एंटीबॉडीज़, हिपैरिन, सम इमरजेंसी ड्रग्स, मतलब आईवी वेन्स के अंदर ब्लड स्ट्रीम में इंसर्ट और वेरी रैपिडली एक्शन शो। तो क्या होता है, इंट्रामस्कुलर्स रूट जिसको हम आईएम बोलते हैं, तो इंट्रामस्कुलर्स रूट में ड्रग को डायरेक्टली मसल्स टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। कॉमन इंजेक्शन साइट्स में जैसे कि डिटॉल्ट या मसल्स वेस्कुलर्स या टॉलरेंस एंड अगर ग्रेजुअल मसल्स इंक्लूड होते हैं। मसल्स में ब्लड सप्लाई अच्छी होने के कारण ड्रग ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करती है। आईएम रूट के यूज़ उन ड्रग के लिए किया जाता है जो ओरल रूट से सूटेबल नहीं होती। ये जहाँ रिलेटिवली रैपिड एब्जॉर्प्शन चाहिए, कुछ ड्रग को डीप पोर्ट्स या प्रिपरेशंस के फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे ड्रग स्लोली रिलीज होती है और प्रोलॉन्गस इफेक्ट मिल सके। इस रूट के डिसएडवांटेजेस में पेन एट इंजेक्शन साइट, मसल्स इंजरी या ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस का रिस्क इंक्लूड होता है। इसीलिए प्रॉपर टेक्निक और अपॉर्चुनिटीज़ इंजेक्शन साइट को यूज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, वैक्सीन हो गया, सम एंटीबॉडीज़ हो गया, हार्मोनल प्रिपरेशन हो गए और डिपोट इंजेक्शंस होगा। एम मसल्स के अंदर ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शंस या मॉडरेट रैपिड एक्शन। सब्स्टिट्यूनियस रूट जिसको हम एससी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूनियस रूट में ड्रग को स्किन के नीचे प्रेजेंट फैटी टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। रूट में ड्रग मसल्स में नहीं आती बल्कि स्किन और मस्कुलर्स के बीच के सब्सटेंसेस और टिश्यू में एडमिनिस्ट्रेट
होती हैं। जिस सब्स्टिट्यूनियस जिसको हम एस सी बोल सकते हैं, तो एस सी रूट का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, आई वी और आई एम के कंपैरिजन में जनरली स्लोअर होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम होती है। ये रूट उन ड्रग के लिए यूज़फुल होती है स्लो एंड सच स्टेंस अब्जॉर्प्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, हिपेरिन हो गया, सम वैक्सीन एंड अदर्स मेडिसिन्स। तो जो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है कॉमनली एबेंडेड अपर्स आर्म या हाई के सब्सटेंसेस टिश्यू में दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्रग एंड प्रिपरेशन, मतलब कि स्किन के नीचे फैटी टिश्यू में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंट्राडर्मल रूट, जिसको हम आईडी बोलते हैं। तो इंट्राडर्मल रूट में ड्रग को इंट्राडर्मल रूट में क्या होता है कि हमारा जो हमारे रूट और ड्रग को स्किन के डर्मिस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। इस रूट में इंजेक्शंस बहुत सुपरफिशियल होते हैं और यूजुअली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है। इस रूट का मेन यूज़ डायग्नोसिस एंड इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या करें, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट या मेट्योर्स टेस्ट में जो होता है इंटरमीडिएट इंजेक्शन दिए जाते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है सम स्किन सेंसिटिविटी या एलर्जिक टेस्ट होते हैं। ओके, फिर बात करेंगे और अदर्स लोकल्स रूट। तो पैरेंट्रल्स रूट के अलावा कुछ ड्रग को स्पेसिफिक बॉडी साइट पर लोकल इफेक्टिव के लिए एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं। रूट का मेन पर्पस सिस्टमिक इफेक्ट के बजाय लोकल लोकेशन ऑब्टेन किया जाता है। अब बात करेंगे हम किसकी, टॉपिकल रूट की। अदर्स में हमारा आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या होता है, ये टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग को डायरेक्टली स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है। ड्रग का इफ़ेक्ट यूजुअली वहीं लोकल एरिया पर होता है जहां ड्रग सप्लाई की गई हो। इस रूट का एडवांटेजेस ये है कि सिस्टमिक एक्सपोर्स कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं और ड्रग डायरेक्टली अफेक्टेड होती है, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, या लोशन हो गया, या जेल। ये एंटी फंगल क्रीम को इन्फेक्शन स्किन पर अप्लाई करना। फिर हम बात करेंगे इनहेलेशंस रूट, मतलब इनहेल करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इन्हेलेशंस रूट में ड्रग को लंग्स के अंदर इन्हेल किया जाता है। ड्रग जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में इंटर करती है। कुछ इन्हेलर ड्रग मेनली लोकल इफेक्टेड इन द ड्रग डाइट है, जबकि कुछ रैपिडली सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी एब्जॉर्ब हो सकती है। अस्थमा और अदर्स रेस्पिरेटरी कंडीशंस में इन्हेलेशंस रूट पार्टिकुलरली यूज़फुल हैं बिकॉज क्योंकि ड्रग डायरेक्टली एयरवे तक पहुंच सकती है, जैसे कि सॉल्बिटामोल इन्हेलेट या इन्हेलेशंस कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एनेस्थेटिक गैसेस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेज़ल रूट की। नेज़ल रूट में क्या होता है, नेज़ल रूट में ड्रग को नेज़ल के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। नेज़ल म्यूकोसल ये हाईली वेस्कुलराइजिंग होते हैं, इसीलिए कुछ ड्रग रिलेटिवली रैपिड एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नेज़ल रूट का यूज़ लोकल नेज़ल कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए भी होता है और कुछ मेडिसिन्स के सिस्टमिक डिलीवरी के लिए भी होता है। नेज़ल डिकंजेस्टेंस स्पायरीज या सम नेज़ल कॉन्स्टिक्वेंस या सर्टेन नेज़ल प्रिपरेशंस। ठीक, ऑप्थेल्मिक रूट की बात करें तो हमारा ऑप्थेल्मिक रूट भी
मेन ड्रग का आई में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। जनरली ये ड्रॉप या ऑइंटमेंट के फॉर्म में। इस रूट का मेन पर्पस लोकल फंक्शंस इन द आई ऑप्शंस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या लुब्रिकेटिंग्स आई ड्रॉप, एंटी ग्लूकोमा आई प्रिपरेशंस। तो इसमें फिर हमारा आता है ओटिक रूट्स। तो ये भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग को आई कैनाल में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। किसी इसका मेन पर्पस है लोकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ईयर ड्रॉप या आई इन्फेक्शन या प्रिपरेशन ऑफ ईयर वैक्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्जाइनल रूट। ये भी हमारा जो है वर्जाइनल रूट में ड्रग को वर्जाइना में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ड्रग जो है क्रीम या फिर टैबलेट या जेल या अदर्स वर्जाइनल प्रिपरेशंस के फॉर्म में हो सकती हैं। इसका यूज़ मेनली लोकल इन्फेक्शन या गायनिकोलॉजी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में होता है, जैसे कि एंटी फंगल या वर्जाइनल टैबलेट या वर्जाइनल हमारी क्रीम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अदर्स लोकल रूट्स। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ रूट इंटरवीनस, जिसका IV, IM और SC और ID, ये सारे रूट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। फिर हमारा किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी फ्लो चार्ट में मेंशन हुई हैं। फिर हम देखेंगे इसमें फिर हम देखेंगे इसमें पेरेंट्रल रूट्स। तो इसमें हमारा क्या होता है, IV। तो इंट्रावेनस रूट्स में ड्रग को डायरेक्टली वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंटर करती है, इसीलिए IV रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शंस वेरी रैपिड होता है। IV एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या होता है कि किस तरीके से इसमें ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक डायरेक्टली पहुंचती है, इसीलिए IV वॉल्व्स की सिस्टमेटिक बायोअवेलेबिलिटी और एसेंशियल्स 100% होती है। इमरजेंसी कंडीशन में ये होता है कि रूट पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है क्योंकि ड्रग का इफेक्ट क्विकली स्टार्ट हो जाता है। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वेरी रैपिड ऑनसेट, मतलब कि ये जो है ड्रग डायरेक्टली ब्लड में इंटर करती है, इसीलिए अफेक्टेड बहुत क्विकली स्टार्ट होता है। कंप्लीट सिस्टम अवेलेबिलिटी फॉर IV बोल्स, इसमें क्या होता है, IV बोल्स में ड्रग डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन डोज की सिस्टमेटिक अवेलेबिलिटी 100% होती है। यूज़फुल, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, यूज़फुल इन द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी सिचुएशन में जब इमीडिएटली ड्रग इफेक्टेड चाहिए, IV रूट यूजली होता है। एग्जांपल जैसे कि सीवियर डिहाइड्रेशन या स्टॉक्स या इमरजेंसी मेडिकेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेरिस, कंट्रोल ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब IV रूट से ड्रग को एक्यूरेटली डोज किया जा सकता है। कंटिन्यूसली IV इन्फ्यूजन्स के थ्रू ब्लड में ड्रग और कंसंट्रेशन को भी केयरफुली मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि हमारा रिक्वायर्ड ट्रेटनेस पर्सोनल्स, मतलब कि IV इंजेक्शन प्रॉपरली देने के लिए ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंजेक्शन रिस्क, जब इंजेक्शन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर सकते हैं, इसीलिए इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। इस एसेप्टिक टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए, ठीक। अगर जो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवर्स इफेक्ट मैनी अकर्स रैपिडली। तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इसीलिए अगर एडवर्स रिएक्शन हो तो वो रैपिडली डेवलप हो सकती है। वंस एडमिनिस्ट्रेशन द डोज कैन नॉट द ईजिली बी रिमूव्ड। एक बार ड्रग वेन्स में इंजेक्ट हो जाती है तो बाद
हो जाने के बाद उसे ईज़िली ब्लड से रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसीलिए करेक्ट ड्रग और करेक्ट डोज को सेलेक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें जैसे आईवी फ्लूइड हो गया या सर्टेन एंटीबायोटिक हो गया, इमरजेंसी मेडिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है बात इंट्रामस्कुलर रूट, जिसको हम आईएम बोलते हैं। ये भी हमारा रूट मेनली ड्रग को डायरेक्टली मसल्स और टिश्यू के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ड्रग मसल से ग्रेजुअली ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है। आईवी के कंपैरिजन्स में आईएम रूट का एब्जॉर्प्शन ग्रेजुअली स्लोअर होता है, क्योंकि ड्रग को पहले मसल्स टिश्यू से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में इंटर करना पड़ता है। तो आईएम रूट का यूज़ वैक्सीन, सम एंटीबॉडीज़ या डिपोस्ट प्रिपरेशंस के लिए किया जा सकता है। डिपोस्ट प्रिपरेशंस में ड्रग मसल्स में डिपोज होती है और स्लोली रिलीज होकर प्रोलॉन्गेस इफेक्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करें, इसमें एब्जॉर्प्शन इज जनरली, मतलब कि ओरल रूट पॉसिबल्स ना हो तो यूज़फुल है, या फिर हमारा आईवी से स्लोअर बट ग्रेजुअली रिलेटिवली रैपिड एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर सकती है। डीपोर्ट प्रिपरेशंस के लिए यूज़फुल होता है। कुछ वैक्सीन्स और मेडिसिन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है कॉन्सिक्वेंस रूट्स होते हैं। अगर जो हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसमें पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इंजेक्शन साइट पर श्योरनेस हो सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट में एक्शंस रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज क्योंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ब्लीडिंग हिमेटोमा का रिस्क हो सकता है। सम वैक्सीन्स, कुछ एग्जांपल, कुछ वैक्सीन्स हो गए, क्रिएटिन एंटीबायोटिक हो गया, या सम डिपोजिन प्रिपरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स रूट्स। सबक्यूटेनियस रूट में, जिसको हम एसजी बोलेंगे, सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग को स्किन के नीचे प्रेजेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। ड्रग यानी ये ग्रेजुअली ब्लड सर्कुलेशंस में ऑब्जॉर्ब होती है और सबक्यूटेनियस रूट के एब्जॉर्प्शन जनरली आईएम से स्लोअर होती है। इसीलिए ये रूट उन मेडिसिन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं जहां स्लो आयन सिचुएशंस एब्जॉर्ब डिसरेबल हो। एडवांटेजेस की बात करें, स्लोअर एब्जॉर्प्शन देन आईएम, मतलब कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्लड सप्लाई मसल्स के कंपैरिजन्स में रिलेटिवली कम होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन कंपैरिजन स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सूटेबल फॉर द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशंस। कुछ मेडिसिन्स को पेशेंट प्रॉपरली ट्रेंड होने के बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमारा है नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम्स, मीन्स कि सब्स्टिट्यूनियस टिश्यू में जनरली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, इनहेरिटेड वे द अकर्स, कुछ ड्रग इंजेक्शन साइट पर लोकल इरिटेशन, रेडनेस या डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी, इंट्राडर्मल रूट, जिसको हम आईडी बोलते हैं। इंट्राडर्मल रूट में ड्रग को डर्मिस लेयर या स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। ये इंजेक्शन वेरी यूज़फुल होते हैं और यूजली स्मॉल वैल्यू में दिए जाते हैं। तो इंट्राडर्मल रूट का मेन यूज़ डायग्नोसिस टेस्ट और कुछ वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ये इसके एडवांटेजेस की बात करें तो स्मॉल वैल्यू इज़ यूज, इस रूट में जनरली वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपरेशंस या एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं। यूजफुल ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट, कुछ डायग्नोसिस टेस्ट में इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्यूबर क्यूलिन टेस्ट या फिर सीबीसी वैक्सीन इज अप्रोप्रिएट सिटिंग्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अदर्स लोकल रूट की। अदर्स लोकल रूट में क्या होता है कि इसमें भी हमारे जो होते हैं ये टॉपिकल्स रूट में ड्रग को डायरेक्टली स्किन से के सरफेस पर
क्या करते हैं, अप्लाई किया जाता है। इस रूट में मेनली जो पर्पस जनरली लोकल अफेक्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है, ड्रग डायरेक्टली अफेक्ट एरिया पर अप्लाई की जाती है, इसीलिए सिस्टमेटिक अप्रॉक्स ऑफ्टेन द कंपेरेटिवली लो होता है। थ्रू ऑल दोज सम टॉपिकल ड्रग कैन बी द एब्जॉर्ब द सिस्टमेटिक, जैसे कि एंटी फंगल क्रीम, ऑइंटमेंट हो गया, लोशन हो गया, जेल हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसडर्मल रूट में। ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, ये ट्रांसडर्मल रूट मेन ड्रग को स्किन पर पैच या अदर्स फॉर्मुलेशंस के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, लेकिन ड्रग स्किन को क्रॉस करके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इंटर करती है, इसीलिए टॉपिकल और ट्रेडिशनल ट्रांसडर्मल में इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है। जैसे कि टॉपिकल तो मैं मेनली द लोकल इफेक्ट, ठीक। ट्रांसडर्मल ये सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है, तो ट्रांसडर्मल सिस्टमेटिक यूजुअली ड्रग को स्लोली और कंटिन्यूसली रिलीज कर सकती है, जिससे प्रोलॉन्गेड ड्रग इफेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। निकोटिनिक पैचेस या फिर सर्टन हार्मोनल पैचेस, ओके। फिर हम बात करेंगे इसमें इन्हेलेशंस रूट्स। तो इन्हेलेशंस रूट में क्या होता है कि रूट में ड्रग को रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेल किया जाता है, ड्रग लंग्स तक पहुंचती है और वहां से लोकल रिस्पायरेटरी इफेक्ट या सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस कर सकती है। लंग्स में वेरी लार्ज सरफेस एरिया पर एक्सटेंसिवली ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का एब्जॉर्प्शन रैपिड हो सकता है। रिस्पायरेटरी डिसीज में इन्हेलेशन रूट स्पेशली यूज़फुल है, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली एयरवे या लंग्स तक पहुंच सकती है, जैसे कि हमारा सॉल्बिटामोल हो गया या इन्हेलेशन कॉन्ट्रीकॉन्स्टिट्रॉइड्स। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, एडवांटेजेस में कि हमारा रैपिड ऑनसेट द पॉसिबल होगा, ड्रग डायरेक्टली रिस्पायरेटरी ट्रैक तक पहुंच सकती है और अस्थमा जैसे कंडीशन में यूज़फुल होती है। सम इन्हेलेशन ड्रग लोकल एक्शन प्रोवाइड करती है और रिड्यूसिंग अननेसेसरी सिस्टमेटिक एक्सप्लोर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसको हम ADR बोलते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो ये भी हमारा एक हार्मफुल और अनडरस्टैंडेड पर्सन है, जो किसी ड्रग की क्या होता है कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये हार्मफुल अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो किसी ड्रग को नॉर्मली यूज़ या थेरेप्यूटिक डोज में प्रिवेंट डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने पर अक्कर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ADR प्रॉपरली यूज मेडिसिन का अनवांटेड प्लस हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, यानी कि पेशेंट ने मेडिसिन करेक्ट डोज में ली, फिर भी मेडिसिन की वजह से कोई हार्मफुल या अनवांटेड रिस्पॉन्स डेवलप हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ADR बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो हम ADR की बात करें तो मतलब इम्पोर्टेंस की, तो ADR एक सिंपल साइड या एक्सटिवली सम ट्रीट नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट या ड्रग का नॉन सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है, जबकि ADR स्पेशली हार्मफुल एंड अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स को रिफ़र करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एक पेशेंट को इंसुलिन प्रिस्क्राइब डोज में दिया गया और उसके बाद ब्लड ग्लूकोज एक्सेसिवली लो हो जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। ये किस टाइप का ADR है, A टाइप का, ठीक है। अब टाइप ऑफ ADR की बात कर लें तो एग्रीमेंटेड मतलब कि डोज रिलेटेड, ठीक, वीजर्स या अनप्रेडिक्टेबल्स, क्रोनिक लॉन्ग टर्म यूज़ या डिलाइटेड, बाद में अपेयर या एंड ऑफ यूज़, विथड्रॉल, फेलियर या ट्रीटमेंट फेल।
तो हम इसकी जो है स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ लेंगे। पहला हमारा क्या है, टाइप एग्रीमेंटेड। तो ये भी क्या होता है, टाइप ए एडीआर ड्रग को नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये जनरली डोज डिपेंडिंग और प्रिडिक्टेबल्स होते हैं। इसका मतलब है कि ड्रग का नॉर्मल इफेक्ट अगर एक्सटेंसिवली इंक्रीज हो जाए तो हार्मफुल इफेक्ट डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन का नॉर्मल एक्शन ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करना है। अगर इंसुलिन का इफेक्ट एक्सेसिवली हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज बहुत लो हो सकता है, ग्रेजुअली इन हाइपोग्लिसीमिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो डोज डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल्स ड्रग के नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेड या जनरली मोर कॉमन डोज रिड्यूस करने से रिएक्शन का रिस्क डिक्रीज हो जाता है। बात करेंगे हाइपोग्लिसीमिया कॉज बाय इंसुलिन, मतलब कि हाइपोग्लिसीमिया इंसुलिन से कैसे कॉज होगी, तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है और एक्सेसिव इफेक्ट से ग्लूकोज एक्सेसिवली लो हो सकते हैं, इसको हम हाइपोग्लिसीमिया बोलेंगे। ब्लीडिंग कॉज बाय द एंटीकोगुलेंट, मतलब कि एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करते हैं और एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट इफेक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, हाइपोटेंशन कॉज बाय द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ब्लड प्रेशर रिड्यूस करती है और अगर ब्लड प्रेशर एक्सेसिवली डिक्रीज हो जाए तो हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर हम बात करेंगे टाइप 2। फिर हमारा आता है बिजार। ये भी टाइप 2 एडीआर ग्रेजुअली अनप्रिडिक्टेबल्स होते हैं और ड्रग के नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से डायरेक्टली रिलीज होते हैं। ये रिएक्शन यूजुअली डोज डिपेंडिंग नहीं होती और रिलेटिवली अनकॉमन होते हैं, लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस या हाइपर सेंसिटिविटी या आइडियोस्टैटिक्स रिएक्शन इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट फीचर, अनप्रिडिक्टेबल्स जनरली नॉट डोज डिपेंडिंग, नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से डायरेक्टली रिलीज नहीं होते हैं, एलर्जिक हाइपरटेंशन इन्वॉल्व हो सकते हैं और सीरियस रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है। किसी पेशेंट को पेनिसिलिन देने के बाद सीवियर एलर्जी रिएक्शन डेवलप हो सकती है जिसमें एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। ठीक है, एनाफाइलैक्सिस मेनली सिम्टम्स जैसे होते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या स्वेलिंग, लो ब्लड प्रेशर या सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस डेवलप हो सकते हैं। आइडियोसिनक्रेटिक्स रिएक्शंस में क्या होता है, ये अनयूजुअली और अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में अकर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप सी की, क्रोनिक। तो टाइप सी एडीआर ड्रग के लॉन्ग टर्म और प्रोलॉन्गेड यूज़ को रिजल्टिंग में डेवलप होते हैं, यानी ड्रग को शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ करने के बाद हार्मफुल इफ़ेक्ट डेवलप हो सकते हैं। अगर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म ड्रग यूज टू रिलीज ग्रेजुअली प्रोलॉन्गेड एक्सप्लोर के बाद अकर्स ग्रेजुअली डेवलप हो सकती हैं। कार्टिकोस्टियोइड्स को प्रोलॉन्गेड पीरियड तक यूज़ करने से बॉडी उन एडेरेंस फंक्शन सपोर्ट्स हो सकती है। इस कंडीशन को एड्रेनल एक्सपीरियंस कहा जाता है, यानी लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के कारण बॉडी की नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड रिड्यूस हो सकती है। टाइप डी की बात करें तो डिलाइट, ये जो होता है ड्रग एक्सप्लोर को कंसिडरेबल्स टाइम बाद अपेयर होता है, यानी मेडिसिन लेने के इमीडिएटली बाद रिएक्शन नहीं दिखते बल्कि वीक या मंथ या एवरी ईयर लेटेस्ट सर्टन इफेक्ट अपेयर हो सकते हैं। ड्रग रिलेटेड जैसे कि कैंसर्स, कुछ ड्रग के लॉन्ग टर्म एक्सप्लोर के बाद सर्टेन कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है।
रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट इफ़ेक्ट। कुछ ड्रग जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरान एक्सप्लोर के बाद फेटल्स डेवलपमेंट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिलाइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। टाइप ई की बात करें, एंड ऑफ यूज़, तो इसमें क्या होता है, एडीआर ड्रग को सडनली स्टॉप या विड्रॉ करने के बाद अकर्स होते हैं, यानी प्रॉब्लम मेडिसिन लेने के टाइम नहीं बल्कि मेडिसिन डिस्ट्रक्टिव करने के बाद डेवलप होती है। इसमें कॉमन विड्रॉल रिएक्शंस कहा जाता है। अगर कुछ ड्रग को लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद सडनली कंटिन्यूस कर दिया जाए तो पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए कुछ मेडिसिन को डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली टॉपर करना पड़ता है। इंसर्टेड ऑफ द सडनली स्टॉप देम। देन हमारा आता है एफ। ये क्या होता है, फेलियर ऑफ थेरेपी। इसमें हमारा क्या होता है, ये भी हमारे एक्सपेक्टेड थेरापेटिकल इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, जिसको जिस चीज़ का मुझे चाहिए वो नहीं, यानी कि पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन ड्रग की आइडेंटिटी ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट अचीव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन कई सेकेंड ड्रग फर्स्ट ड्रग के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर सकती है। पुअर एडहेरेंस, पेशेंट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब डोज या प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। इनकरेक्ट डोज बहुत लो हो सकती है लेकिन कारण डिज़ायर्ड थेरापेटिक इफ़ेक्ट अचीव नहीं होता है। ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के केस में। इनकरेक्ट डायग्नोसिस, अगर ड्रग का डायग्नोसिस रॉन्ग है तो सेलेक्टेड ड्रग एक्सप्लोर कंडीशन को ट्रीट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या है थे हमारे एडीआर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्राडर्मल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।